और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का 3.1 का जो छूट गया था 2 क्वेश्चन 2 और 3 शायद, उसको मैं कंप्लीट करूँगा। और इसे करते करते कंटिन्यू जो है सारा वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। बस आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 छूटा था वो आज हम बताएंगे। कल तो हम 2 बता दिए हैं, सॉरी 1 बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। हालांकि बुक मेरे पास है नहीं तो हम क्वेश्चन को लिख लिए, बुक बहुत जल्दी अवेलेबल कर लेंगे अपना हम। क्वेश्चन नंबर 2 कहा था कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300 represent this situation algebraically and geometrically। ग्राफ से इसको नहीं हल करना है, सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिर्फ अलजेब्रा बना देना है और जियोमेट्री बना देना है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आंसर को। 2 नंबर देखिए कहा है क्या, कोच जो है एक क्रिकेट टीम का कोच जो है 3 बैट और 6 बॉल 3900 में खरीदता है। तो लिख लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना पड़ा, इसको x मान लेते हैं। ठीक है कि x रुपया है, अभी तो हमको पता नहीं है सेपरेट कि कितना कितना मिला है, कितना रुपया है बैट और बॉल का। तो हम लोग एक मान लेते हैं अपने से x रुपया पड़ा। फिर देखिए अब किसका बोला है 6 बॉल का, तो 6 बॉल का देख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, इसको मान लेते हैं हम लोग y। ठीक है आगे देखिए बताया है लेटर बाद में सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300। तो पहले क्या बताया कि उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपया में, मतलब 3900 में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए कितना बैट, अगर एक बैट का दाम है x रुपया तो इसने 3 बैट खरीदा, तो 3 बैट का मूल्य कितना हो जाएगा 3x रुपया। ऐसा समझिए कि एक बैट का अगर मूल्य है 2 रुपया सपोज कर लीजिए, तो 3 बैट कितना होगा 6 रुपया, इंटू होता है जस्ट उसी तरह क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन में 3 बैट खरीदा तो 3x, और बॉल कितना खरीदा, सॉरी यहाँ 1 बॉल होगा क्योंकि 1 का निकाल रहे हैं, और 6 बॉल खरीदा तो 6y। टोटल प्राइस कितना है, ये 3900 पेमेंट किया, पे किया है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 मेरा। देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन बोला है क्या कि अगर फिर से उन्होंने कितना बॉल खरीदा है कि एक बैट खरीदा मीन्स x, और 3 मोर बॉल्स 3y। अब इस बार कितना दिया इसने 1300 रुपीज दिया। ये हो गया इक्वेशन 2। तब ये दोनों इक्वेशन मेरे पास निकल चुका है। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसको फिर हम लोग आगे कहाँ तक जाता है उसको देखते हैं। तो ये देखिए इसको एक काम कीजिए, इसको एक मत मानिए अभी, इसको और जाएगा जितना हो सके अगर कॉमन लिया जाए तो जितना हो सके मैथ के किसी भी चैप्टर में अगर कहीं पर भी कॉमन लिया जाए तो उसको कॉमन लेके छोटा करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि क्या होगा क्या कि जो बड़ा अमाउंट दिया रहे वो इजी बन जाए आपके लिए। जैसे कॉमन लोगे तो इजी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ले रहे हैं हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा x प्लस 3 2 6 y और यहाँ 1300। तो यहाँ क्या बना मेरे पास x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग अलग अलग से सॉल्व करते हैं। यानी कल हमने सिखाया था सॉल्यूशन निकालना, तो हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो हम कल सिखाए थे सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो इक्वेशन 1 को पहले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है कि x प्लस 2y इक्वल टू 1300, यही है 1300 है। तो या फिर x को उधर ले जाइए या y को उधर ले जाइए, किसी को भी एक वेरिएबल्स को पकड़ना है और उसका फिर वैल्यू निकालना है। अगर हम x को ही रख लेते हैं तो x का कितना हो जाएगा 1300 और माइनस का 2y, यहाँ तक ठीक है। अब हम y का मान कोई सा भी आप रखिए,
और फिर x का वैल्यू अपने आप आ जाएगी, उसको निकाल दीजिए। वहीं दो जो वैल्यू आएगा x और y का, वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको, वीडियो अगर नहीं देखा तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो y क्या, अगर मान मैं रख देता हूँ 500, तो x का कितना आ जाएगा देखिए 1300 माइनस 2 इंटू 500 मीन्स हो गया 1300 और 1000, यानी कितना आ गया मेरे पास 1300, यही ना था। हाँ, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन निकला। सबसे पहले x को लिखेंगे फिर y को। x कितना निकला 300 और y कितना वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 500, ये एक मेरे पास वैल्यू आ गया। अगेन फिर इसी तरह करके इसी में फिर क्या करेंगे, y का वैल्यू एक बार फिर से बिठाइए। y का वैल्यू बिठा लेते इस बार हम लोग 600। ठीक है, तो क्या यहाँ पर क्या लिखा था x बराबर 1300 माइनस 2y, तो 1300 का मतलब यहाँ x बराबर लिख लीजिए 1300। ठीक है, माइनस का माइनस, 2 का 2, इंटू का इंटू, y मतलब क्या माने हम लोग 600 लिख लीजिए। और फिर से 1300 माइनस 1200 कितना हो गया 100, यानी यहाँ से वैल्यू निकला मेरे पास क्या निकला 100 और 600। इट मीन्स ये जो दो वैल्यू निकला और यहाँ पर भी जो निकला है, ये 300 और 500 इसका एक सॉल्यूशन है, 300 600 इसका एक सॉल्यूशन है। अगर मैं ये वैल्यू को यहाँ पुट करते जाऊँ ना, तो दोनों तरफ हम लोग का मान जो आएगा, इक्वेशन जो है बराबर आएगी। ठीक है, आप लोग दिख रहा होगा वहाँ तक। हाँ ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। दो तक ही निकालिए, आप 3 4 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। सेकंड इक्वेशन लेते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है कि x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस का 3y। ठीक है, क्योंकि प्लस 3y तो माइनस 3y हो जाएगा। अब हम लोग फिर से एक वैल्यू पुट करते हैं अपने से, कोई भी लीजिए। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ y की वैल्यू 300, ठीक है, तो क्या आ सकता है यहाँ से पता लगाइए। तो x का x ठीक है 1300 यहाँ से, और 3 इंटू वाई की वैल्यू लिए थे 300, तो 1300 यहाँ से और 3 3 जा 900 यहाँ से, कितना हो गया 400। एक तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकलेगी 400 एंड 300। 300 पहले नहीं लिखेंगे, पहले x वाले को यानी 400 को, और देन 300 को लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है, ये एक सॉल्यूशन होगा। अगर एक निकालिए, क्योंकि इसका 2 निकाला तो इसका भी 2 निकालना पड़ेगा, इसका 3 तो इसका भी 3, इसका 4 तो इसका भी 4। चलिए इसका एक बार निकालते हैं हम लोग एक बार फिर। y की वैल्यू कोई भी पुट कीजिए, कोई सा भी y की वैल्यू कुछ रखिए, कितना रख दें, चलिए इसमें भी 500 रख देते हैं। ठीक है, 500 मैंने इसमें भी रख दिया। तो क्या है कि देखिए, तो x बराबर क्या मान 1300 माइनस 3y, तो यहाँ लिख लीजिए x बराबर 1300 माइनस 3y, मतलब 3 इंटू 500, 3 इंटू 500, तो 1300 माइनस 1500, ये क्या आ गया माइनस का 200, मतलब इसका जो सोल्यूशन निकला वो 200 और 500 ये। और अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूँ तो ये इसका सोल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग इसका सोल्यूशन तो निकाल लिए। अब इसको जो आगे हम लोग बनाते हैं। आइए, तो यहाँ तक समझ में आपको आया होगा, बहुत ही आसान है। फिर से एक बार समझाता हूँ कि कोच जो है, एक कोच बैट और बॉल खरीदने गया तो 2 बार उसने किया। एक बार 3900 पेमेंट किया, एक बार 1300 पेमेंट किया। हालांकि दोनों बार जो अमाउंट आया था बैट और बॉल का वो अलग अलग आया था। ठीक है, पहली बार मान लो लेट द कॉस्ट ऑफ द वन बैट x रुपया मान लिए, और लेट द कॉस्ट ऑफ एक बॉल का y रुपया मान लिए, क्योंकि अभी तक हमको अलग अलग दाम पता नहीं, इसलिए x और y मान लिए। देखिए, तो बोला 3 बॉल खरीदा, सॉरी 3 बैट, तो बैट का है x रुपया, जैसे 3 का 3x और 6y बराबर 3900 पेमेंट किया उसने। और इसको मैं सॉल्व किया, आगे तक गया, तो इसमें से एक छोटा सा रूप निकला, ये इसको बोल रहे हैं समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1। फिर अगेन उसने दोबारा क्या किया, एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदा, तो उसने 1300 रुपया यानी 1300 पेमेंट किया, तो इक्वेशन 2 माने। अब इक्वेशन 1 और 2 से कल मैंने सिखाया था वीडियो में आप लोग को कि उसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन मैंने कल निकालना सिखा दिया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो पुराना वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में है पार्ट 1 में,
उसके बाद आप लोग इसको सीख जाइएगा। इक्वेशन 1 को लेंगे और इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, हम अगर x माने इधर तो आप y को मान सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ x बराबर हमने क्या माना 1300 और इसको उधर लेके चला गया माइनस हो गया, आप इसको इस तरह मान सकते हैं y बराबर, दिख नहीं रहा हो सर आप यहाँ पर, ऐसे भी मान सकते हैं कि y को ऐसे रख लीजिए 2y और 1300 और प्लस तो माइनस हो जाएगा x, ऐसे ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब इसी सॉल्यूशन को क्या करें हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे और ग्राफ में पुट करके क्या करेंगे, जहां पर भी दोनों लाइन आपस में मिलेगी वहीं पर उसका क्या होगा, परमानेंट सॉल्यूशन होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो सॉल्यूशन अगर निकालना सीख गए तो ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा। ग्राफ तो हम कल सिखाए थे। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसको भी आप लोग खुद से बना सकते हैं। इसके बाद जो आता था वो बॉक्स वाला आएगा। बॉक्स वाला आप जानते ही मान निकालने के लिए, और मैंने तो निकाल के दिखाई दिया, इसको खाली बॉक्स में रखना था आप लोग को और कुछ विशेष नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहा कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स 300 रुपीज। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। दोनों रूप में निकालना है, आइए निकालते हैं। फिर से अगर हम लोग वही कोशिश करेंगे सिंगल सिंगल, क्योंकि सेपरेट हमको यहाँ दाम पता नहीं है एक्चुअली में कितना किसका कौन किस हिसाब से पड़ा है, तो हम उसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से लेट द, देखो बोला है इसमें द कॉस्ट ऑफ 2 kg, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, पहले एप्पल्स है, इससे एप्पल्स लिखेंगे, एप्पल है ना, हाँ, कितना पड़ा, इसका x मान लेते हैं कि x रुपया दाम पड़ा। अगेन फिर से द कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या है, ग्रेप्स है ना, इसे मान लेते हैं हम लोग कितना, y। इतना ठीक है। अब आप लोग बाजार तो गए ही होंगे, खरीदना पता ही होगा 4 kg 5 kg 6 kg क्या भाव चलता सब जानते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले इसने क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिखते हैं हम लोग कि सबसे पहले 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स खरीदा। तो 2 kg, 1 kg का दाम है x रुपया, तो 2 kg का दाम हो जाएगा 2 into x मतलब 2x। तो 2 kg खरीदा था 2x, और फिर बाद में 1 kg मतलब कितना खरीदा, ग्रेप्स कितना खरीदा, 1 kg ही खरीदा ना, 1 kg ग्रेप्स खरीदा मतलब y, क्योंकि ग्रेप्स को हम लोग y माने हैं। तो ये दोनों हम ही खरीदे हैं तो इसका पैसा हम ही देंगे, हम ही पेमेंट करेंगे, तो प्लस क्योंकि हम ही हैं। और इसका दाम कितना दिया, 160 रुपीज दिया पहली बार में। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या छोटा होगा, नहीं और नहीं होगा, बस ठीक है। फिर दूसरी बार आफ्टर मंथ, 1 महीना बाद बाजार गया, तो उसने इस बार 4 kg एप्पल लिया। अगेन फिर से लिख सकते हैं अगेन में पुनः पर कि उसने इस बार 4 kg लिया मतलब 4x, और कितना लिया एप्पल्स 2 kg तो 2y। अब इस बार कितना पैसा पेमेंट किया, 300। देखिए ये क्वेश्चन 2, लेकिन देखिए यहाँ पर कॉमन आ सकता है, यानी इसको हम लोग और इसको छोटा कर सकते हैं। तो छोटा कीजिए पहले, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 1 जा 2, और ऐसा ही ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 150, मतलब कॉमन वाला को नहीं लिखते हैं, 2x y 150। इक्वेशन हो गया ये आपका 2, ये था 1। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फिर से अगेन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसा, आइए फिर से निकालते हैं। तो हम यही निकालते हैं, दिख रहा होगा आपको। इक्वेशन 1 को ले लीजिए, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, यही था। इसमें हम लोग 2x को नहीं लेके जाएंगे, मैंने कहा था किसी को भी लेके जा सकते हैं, तो y किधर ही रख लेते हैं इस बार हम लोग, y किधर रख लिया, तो 160 इधर रखेंगे, इधर 2x रखेंगे। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, समझ में आया होगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, x का कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए आप। सबसे पहले x का मान लेते हैं हम लोग, कितना मान लेंगे, 60 मान लेते हैं, एक पल के लिए 60 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 60 मान लेते हैं
तो y बराबर कितना था 160 माइनस 2x, तो 160 का 160 ही रहेगा, y बराबर और 2x, तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 160 माइनस 6 टू 12 यानी 120, मतलब कितना हो गया 40। यानी पहले इस बार किसको लिखेंगे, पहले 60 को लिखेंगे क्योंकि x 60 है, x पहले y बाद में, तो 60 और 40 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। फिर से इसी से निकालेंगे सेकंड इक्वेशन, मतलब सेकंड सॉल्यूशन। अब फिर से हम लोग x को मान लेते हैं, क्या मान ले, इस पर 50 मान लेते हैं, तो 50 अगर जैसे ही माना तो y बराबर कितना था 160 माइनस 2x, मतलब 2 इंटू एक्स को माने थे 50, मतलब 160 माइनस 100 कितना हो गया 60, यानी फिर से इसको कैसे लिख सकते हैं 50 और 60। ये हो गया हम लोग का दो सॉल्यूशन, मतलब ये दो सॉल्यूशन का अगर इसमें पुट कर दें तो दोनों तरफ जो है इक्वल आ जाएगा, इससे भी इससे भी, चेक करके देख लीजिएगा। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन, इससे भी इक्वेशन निकालेंगे। तो जगह थोड़ा सा कम हो रहा है तो उसमें काम करते हैं, इसको पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग, क्या है ये है ना 2x प्लस वाई बराबर 150, ये हो जाएगा शायद, देख लेते हैं। तो इस बार y बराबर रख देंगे फिर से, और 150 माइनस 2x उधर कर देंगे, x का वैल्यू रख लीजिए, x वैल्यू कितना रख देंगे 50 रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 50, तो 150 माइनस 100 कितना हो गया 50, यानी 50 ना, हाँ ये भी 50 ये भी 50, 50 50 है। फिर से इसमें निकालेंगे एक बार फिर से एक सॉल्यूशन और, कि x बराबर रख लेते हैं हम लोग 60 रख लेते हैं। तो जैसे x 60 रखें तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू एक्स, मतलब 60, मतलब 150 माइनस 120 बोले तो 30। तो इस बार क्या आ गया 60 और 30, 60 और 30, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको बॉक्स में रख देना है, मेरा आंसर वो आ जाएगा। देखिए कैसे बॉक्स में रखेंगे, इक्वेशन 1 के लिए इक्वेशन 1 वाला बनाइए बॉक्स, ऐसा मैंने आपको सिखाया था इस तरह करके, ऐसा वाला, या x यहाँ y, ये इक्वेशन 1 से, फ्रॉम द इक्वेशन 1, ठीक है। क्या था 60 40, 60 40 मतलब 60 40, अगर ये 60 है तो ये 40 है, अगेन 50 60, अगर ये 50 है तो ये 60 है, इक्वेशन 1। इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन 2, फिर से ग्राफ, मतलब ग्राफ है एक बॉक्स, ये जरूरी नहीं है लेकिन बना लीजिएगा ऐसा। फिर से यहाँ x यहाँ y, x कितना आ गया देखिए 50 50 लगाइए, खुशी हो गई 50 50, और 60 30, 60 और 30, ये मेरा रहा पूरा। तो इसी तरह करके सारा हिसाब बनेगा। ग्राफ में बस आपको ग्राफ खींचना है और फिर बनाना है, सिंपल सा, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह करके आप, आई होप कि आप लोग बना लीजिएगा, सारा हिसाब सब बन जाएगा। क्या पसीना, खूब पसीना। समझाते एक बार आ जाओ। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, एगो आदमी था बाजार गया लेने के लिए एप्पल और सेब, अरे एप्पल से तो एक ही होता है, हम तो बोका बन जाएंगे। अंगूर और सेब, तो अंगूर का दाम उसको पता नहीं है, केवल केजी ले लिया, और एप्पल का भी पता नहीं था। उसने टोटल खाली पूछे, दुकानदार से पूछा कितना होगा, दुकानदार बोला इतना हो गया, दुकानदार को पता था, पैसा दे दिया, घर में आके माथा पगलाई लगा क्या होगा। तो उसने तुरंत हिसाब जोड़ घटा किया मैंने जैसा, पाया 1 kg एप्पल का दाम, पहले से लिख लिया कॉपी पर, इतना लिखेगा तो अगली बार बाजार कब जाएगा है। तो 2x प्लस वाई, देखिए किसने खरीदा 2 kg खरीदा को क्या एप्पल्स, और 1 kg खरीदा था ग्रेप्स। एक यहाँ नहीं लिखेंगे कुछ नहीं, मतलब एक है, एक लिखते नहीं है, बराबर 160 रुपया उसने पेमेंट किया। अगेन फिर सेकंड इक्वेशन जो लिखा था मैंने 4 kg और 2 kg वाला, उसमें उसने 300 पेमेंट किया था, उसको लाए। सॉल्यूशन तो मैंने कल ही सिखा दिया था आपको, बॉक्स तो आप 9 क्लास से सीखते आ रहे हैं, सारा चीज़ बन गया, सो सिंपल। चलिए अब मेरा बारी है कहने का। एक बात और, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको एक अच्छा पढ़ाई मिल जाए, और
हर एक वीडियो को मैं टॉपिक को बनाऊंगा। साइंस का बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं। बुक्स भी बनाएंगे। इंग्लिश का मैं रोज बना रहा हूँ, इंग्लिश का कल मैंने पोएम बनाया था। तो इस करके सारा चीज़ एक एक करके बनाते रहेंगे। केवल आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए। कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब लिखा रहता है उसको दाब दीजिए, ऊपर घंटिया दबा दीजिए, और लाइक और कमेंट तो जरूर, तब तो मुझे पता चलेगा क्या है क्या नहीं, है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगला टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और किसी चीज़ की और भी ज़रूरत हो, मतलब सब्जेक्ट में, तो कृपया हम कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझसे से पता करके वहीं से आपको मैं यहाँ पर बोर्ड में सारा चीज़ अवेलेबल करा सकूँगा। तब तक लिए हैव ए नाइस डे।